हेलो दोस्तों, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स के, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 5 पॉइस, एक ऑयल है जिसकी विस्कोसिटी कितनी है 5 पॉइस है, इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन, उसे लुब्रिकेशन के लिए यूज किया जाता है बिटवीन अ शाफ्ट एंड अ स्लीव, एक शाफ्ट और स्लीव के। आपकी शाफ्ट क्या होती है? शाफ्ट एक रॉड होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होगा। किसका क्रॉस सेक्शन उसका कैसा होगा? सर्कुलर होगा और सॉलिड होगा। ये हैचिंग कर रहे हैं, मतलब लाइन खींच रहे हैं, इसका मीन्स क्या है? ये सॉलिड है, इसे क्या है? आपका शाफ्ट है। और यहाँ पे स्लीव क्या है? स्लीव क्या होता है? एक हॉलो सिलेंडर टाइप का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्लीव कहते हैं। स्लीव हमारा हॉलो होता है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा। जैसे आपका ये शाफ्ट हो गया, ऐसा कुछ होगा सिलेंड्रिकल टाइप का। क्या होगा? सॉलिड होगा। क्या होगा? सॉलिड होगा। और ये आपका क्या होगा? स्लीव होगा। ये आपका स्लीव होगा, हॉलो होगा। इस शाफ्ट और स्लीव के बीच में क्या है? ऑयल फिल है। ऑयल, जिससे कारण ये क्या है? लुब्रिकेट है। लुब्रिकेशन के लिए यहाँ पे क्या किया गया है? ऑयल फिल किया गया है। ये हमारा क्या है? ऑयल। इस ऑयल की हमें विस्कोसिटी दे रखी है 5 पॉइस। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं जो गिवन डाटा हमें दिया गया है। गिवन दैट ऑयल की हमें विस्कोसिटी दी गई है कितनी? 5 पॉइस। अब हम लोग को पता है 1 पॉइस बराबर होता है, ये जो पॉइस है इसकी सीजीएस यूनिट है। कौन सी यूनिट है? सीजीएस यूनिट। 1 पॉइस बराबर होता है 0.1 केजी पर मीटर सेकेंड। तो हमारा विस्कोसिटी आ जाएगा 5 इंटू 0.1 केजी पर मीटर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 0.5 केजी पर मीटर सेकेंड। ये आपकी क्या हो गई? विस्कोसिटी हो गई। द डायामीटर ऑफ अ शाफ्ट, अब आपका ये जो शाफ्ट था इसका डायमीटर हम लोग कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं। कैपिटल डी कितना दिया गया आपका? 0.5 मीटर। 0.5 मीटर। इट रोटेट एट 200 आरपीएम। अब ये जो शाफ्ट है आपका 200 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। आरपीएम को हम लोग हमेशा एन से डिनोट करते हैं। कितना है? 200 आरपीएम। आरपीएम का मीन्स क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में से 200 रिवॉल्यूशन कर रहा है, इसका मीन्स ये हुआ आरपीएम, 200 आरपीएम। कैलकुलेट द पावर लॉस्ट इन द ऑयल फॉर द स्लीव ऑफ लेंथ 100 मीटर। आपकी स्लीव जो है इसकी लेंथ कितनी दी गई है? 100 मीटर दी गई है। कितनी है? 100 मीटर। स्लीव की लेंथ भी 100 मीटर है, आपकी शाफ्ट भी जो होगी वो भी 100 मीटर की ही होगी। ठीक है, क्योंकि स्लीव और शाफ्ट के बीच में हमारा क्या फिल है? ऑयल फिल है। तो ऑयल वहीं तक तो होगा जहां तक शाफ्ट स्लीव की लेंथ होगी, और शाफ्ट इतने ही में तो ऑयल होगा। मीन्स शाफ्ट की, मान लीजिए स्लीव की लेंथ है आपकी 100 मीटर, तो शाफ्ट भी तो 100 मीटर तक ही होगा जहां तक ऑयल फिल होगा। तो दोनों की लेंथ कितनी होगी? 100 मीटर। लेंथ कितनी है? 100 mm। mm को हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 100 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, दैट इज 0.1 मीटर हो गया लेंथ। एंड थिकनेस ऑफ अ ऑयल फिल्म, ये जो ऑयल फिल्म है इसकी थिकनेस दे रखी है टी से डिनोट कर रहे हैं। कितनी दे रखी है? 1 mm। 1 mm क्या होता है? 10 की पावर -3 मीटर। ये आपके पास इतना चीज गिवन है। आपके पास ये डायग्राम था, आपको इतनी चीजें गिवन थी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? पावर लॉस्ट, कितना पावर लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करना है। तो पावर लॉस किस कारण होगा? ये जो लिक्विड इसके अंदर फिल है इसी के कारण होगा। अब ये जो ऑयल फिल है उसके कारण होगा। ये ऑयल में क्या होता है?
ये ऑयल क्या करता है, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स के कारण क्या होगा, इस ऑयल में क्या होगा, एक विस्कस फोर्स होगा जिसके कारण हमारा क्या होगा, ये इसके मोशन को अपोज करेगा जिसके कारण कुछ लॉसेस होंगे। तो हमें वो विस्कस फोर्स कैलकुलेट करना होगा। हम लोग जानते हैं पावर, कोई भी चीज अगर रोटेशन कर रही है तो वो उसके पास कुछ टॉर्क होगा और उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। पावर क्या होता है, टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हमें पावर लॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो एंगुलर वेलोसिटी तो हमें पता चल जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी हमें पता होती है कितना होता है, 2πn/60 होता है। और टॉर्क, टॉर्क हमारा किसकी हेल्प से निकलेगा, फोर्स की हेल्प से। यहाँ पे कौन सा फोर्स अपोज कर रहा था मोशन को, शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर देंगे, हमें क्या निकल आएगा, टॉर्क निकल आएगा। अब हमें मेन कैलकुलेशन करनी है शेयर फोर्स निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, टाउ बराबर म्यू du/dy, जिसमें हमें म्यू क्या है, विस्कोसिटी है। म्यू तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, जी हाँ। यहाँ पे dy की, du पहले देख लेते हैं, du क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, ये शाफ्ट की टेंजेंशियल वेलोसिटी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं, शाफ्ट की टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में शाफ्ट रोटेट कर रहा होगा, शाफ्ट तो ऐसे रोटेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे, उसी से टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी। ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है u, ये होती है πdn/60। कितनी होती है, πdn/60। तो यहाँ से अगर हम लोग u निकालें तो u हमारा आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14, d की वैल्यू हमारा डायमीटर कितना दिया गया 0.5, n हमारा 200 rpm/60। तो u बराबर हमारा आ जाएगा 5.23 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब हमारा शाफ्ट रेस्ट में था तो क्या उसके पास कोई वेलोसिटी थी, नहीं थी। और जब शाफ्ट हमारा मोशन में आया, जब मतलब रोटेट करने लगा, तो उसके पास वेलोसिटी कितनी आ गई, ये आ गई 5.23 माइनस का 0, तो हमारा आ गया 5.23 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है, dy क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसे हम लोग थिकनेस, ये जो ऑयल फिल्म है जितने में ऑयल भरा हुआ है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेलोसिटी ये हुई। ठीक है, ये हमारी क्या है, थिकनेस ऑफ अ प्लेट भी कह सकते हैं, t। इसकी वेलोसिटी, ये हमें थिकनेस कितनी दी गई है, 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो अब हमें टाउ पता हो जाएगा, टाउ बराबर म्यू, म्यू हमारा है 0.5, du है हमारा 5.23 अपॉन dy कितना है हमारा 10⁻³ 5.23 इंटू 0.5 हमारा आ जाएगा 2.615 इंटू 10⁻³ पास्कल, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 2615 पास्कल। हमें टाउ पता चल गया। अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो टाउ बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया 2615। फोर्स हमें कैलकुलेट हो जाएगा 2615 इंटू एरिया। यहाँ पे जो एरिया है, ये जो शाफ्ट है, आपका शाफ्ट कैसा था, ऐसा था कुछ, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है शाफ्ट का।
ये जो ये जितना पार्ट कर्व है ये वाला एरिया है चारों तरफ का। तो ये कैसे निकलता है, ये हमारा जो क्रॉस सेक्शन है इसका क्या निकाल लेंगे, सरकमफेरेंस पाई डी, और इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा 2615 इंटू पाई डी एल। 2615 पाई की वैल्यू 3.14, 3.14, डायामीटर कितना दिया था हमारा शाफ्ट का 0.5, और लेंथ थी हमारी 0.1। तो हमारा आ जाएगा 2615 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.1, फोर्स हमारा आ जाएगा 410.55 न्यूटन, इतना फोर्स आ गया। अब हमें टॉर्क निकाल लेंगे। टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दीजिए। फोर्स तो हमें पता चल गया 410.55। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये फोर्स शाफ्ट पे लग रहा था ऐसे, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से लेंगे। कहाँ से लेंगे, सेंटर ऑफ अ शाफ्ट से लेंगे। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, जो शाफ्ट का रेडियस होगा, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस पता चल जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ बराबर हमारा आ जाएगा 410.55 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2। 102.63 न्यूटन मीटर, ये आपका टॉर्क आ गया। अब हमें पावर कैलकुलेट हो जाएगी। पावर बराबर क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप लोग ओमेगा कैलकुलेट करते हैं तो कितना होता है 2 पाई एन अपॉन 60। 2 पाई की वैल्यू 3.14, एन आपको दिया गया है कितने आरपीएम से शाफ्ट रोटेट कर रहा था, 200 आरपीएम से, अपॉन 60। 2 इंटू 3.14 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 60, 20.93। तो पावर आपकी आ जाएगी 102.63 इंटू 20.93, 2.63। तो आपकी पावर आ जाएगी 2148.38 वाट। और या इसको अगर हम लोग किलो वाट में लिखना चाहें तो 2.148 किलो वाट, ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। यदि आप लोगों को इसी प्रकार के और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में लिखिए जा करके, वी वांट मोर। थैंक यू।